नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबको मेरे YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हो गया और अलजेब्रा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आज मेरी सीरीज का 5वां सीरीज है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो मात्र देखते देखते आंसर कैसे आ जाते हैं। क्लियर है? एकदम विदिन देखते देखते आप आंसर टिक कर दीजिएगा, जिसको मैंने ब्रह्मास्त्र ट्रिक नाम दिया है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 20 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर 1। क्लियर है? तो कुछ नहीं देखना है, हमको देखना है कि एक्स वाई जेड बराबर क्या दिया है 6। तो 6 का ही मल्टीपल आंसर चेक करेंगे, वही आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा यही, देखिए 6 का 6 से लगने वाला है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 होगा तो उसका मल्टीपल ही आंसर होगा। तो आप सोचिएगा कि ऐसा होता क्यों है, आखिर क्यों हमने मल्टीपल को ही चेक किया। तो देखिए, एक सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए, ये सूत्र होता है। तो इतना बराबर ये सूत्र होता है। तो हमको भी इतना बराबर पूछा है, तो जनाब ए प्लस बी प्लस सी से गुना होगा कि नहीं। जो भी इधर वाला टर्म आएगा उसको ए प्लस बी प्लस सी से गुना करोगे कि नहीं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया 6, तो जो भी इधर संख्या आया होगा उसको 6 से गुना किया होगा। तो 6 से गुना किया होगा मतलब 6 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? तो 6 का मल्टीपल हम 2.5 से टिक कर देंगे, क्या 72, तुरंत आंसर आ गया। क्लियर है? तो कोई मैजिक नहीं है, ये सब सूत्र का कमाल है। सूत्र को मैंने छोटे छोटे फॉर्मेट में कर दिया है। जो भी सूत्र आप बड़े बड़े लगाते हैं उसको मैं छोटा ट्रिक वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया आपका। क्लियर है? तो चलिए यहां से देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को। तब तक इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए प्यारे छात्रों, इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप देखिए, तुरंत देखते देखते कैसे हल कर देते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आया हुआ आपका ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर 0 हो तो देखिए ए का पावर 9, बी का 9, सी का 9 माइनस, ठीक है, 3a का पावर क्यू, बी का क्यू, सी का क्यू। तो फॉर्मेट वही है। देखिए यहाँ पर देखना है ए प्लस में, बी माइनस में, कुछ नहीं करना है। देखिए ये बराबर क्या दे दिया भाई 0। तो जो भी आंसर होगा उस सूत्र में बैठेगा वो 0 का मल्टीपल होगा। तो 0 से किसी को भी गुना करते हैं तो वो होता है 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पर आते देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83 दिया है। ठीक है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर पूछ दिया। देखिए यहाँ सब प्लस में, ए प्लस में, बी प्लस में, सी प्लस में, और यहाँ देखिए सब प्लस में ही है। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट मिले हमने कहा था कि सिर्फ इसका जो है मल्टीपल चेक करेंगे। तो 15 का मल्टीपल कौन है? तो भैया ये तो 15 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। आंसर यही होगा। अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए एसएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछ दिया कि यदि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो तो कौन सा सही होगा वही बताना है। तो ए बराबर, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन ए में ए बराबर बी बराबर सी, यहाँ दे दिया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ दे दिया ए प्लस सी बराबर बी, यहाँ दे दिया ए बराबर बी प्लस सी। क्लियर है? तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए ए है प्लस में, बी है माइनस में, सी है माइनस में। क्लियर है? ए है प्लस में, बी है माइनस में, सी है माइनस में। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा होता है? देखिए ये तीनों प्लस में, ये नहीं हो सकता। ये देखिए ए और सी प्लस में, सी है माइनस में, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आते हैं, देखिए ए प्लस में, अगर इसको उठा के धर लाएं तो ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। देखिए फॉर्मेट यही है ना, एकदम डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे। ये बराबर वाला तो होगा ही नहीं यहाँ पर। क्लियर है? तो देखिए कितना समय लगा, मात्र देखते देखते आपका आंसर हो जा रहा है। चलिए यहाँ से आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्यारे छात्रों, अब यहाँ से आगे वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए सब क्वेश्चन आपका तुरंत आंसर आ रहा है ना। चलिए ये भी देखिए एकदम तुरंत में आपका आंसर आएगा। चलिए देखिए
यहाँ पर क्या हुआ है x प्लस वाई बराबर जेड, तो इसको हम इधर उठा के ले आ सकते हैं, तो मिलेगा x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0। क्लियर है? आप देखिए x है प्लस में, y है प्लस में, z माइनस में होना चाहिए। ठीक है, देखिए जो पूछा है उस पर देखिए x प्लस में, y भी प्लस में, z माइनस में। क्लियर हो गया? तो जब ये 0 तो इसका आंसर भी 0, क्योंकि 0 से किसी को भी गुना करते हैं तो वो होता है 0। क्लियर है? तो इसको आंसर क्या होगा? 0। कुछ करने का जरूरत ही नहीं। इसके पास पहुंचते देखिए a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0, तो 1 हो गया c, a प्लस बी प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब देखना प्लस प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, 0 है, इसका आंसर भी होगा 0। क्लियर है? अब इसके पास पहुंचते देखिए यदि a b c वास्तविक संख्या है और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, उसको उधर अगर ले आएंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc हो जाएगा, और a प्लस b प्लस c बराबर नोट 0 दिया है तो एक भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, सब प्लस में रहेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ तीनों बराबर होगा। क्लियर है? तो इसको बराबर वाला को टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि सब प्लस में है। क्लियर है? तो देखिए कितना जल्दी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इससे आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक इतना क्वेश्चन को आप उतार लें। देखिए प्यारे छात्रों, है ना ये मैजिक वाली ट्रिक, देखिए कितना जल्दी जल्दी आपका आंसर आ रहा है। तो अलजेब्रा को मैं ऐसे ही आपका आसान बना दूंगा। जितने भी चीज आपको कठिन कठिन लग रहे हैं, आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वो हर एक लेसन बस देखते देखते आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, मुझे लाइक सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, बस ऐसे ही अपना अपना प्यार देते रहे मुझे। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। a बराबर दे दिया 4.965, b बराबर दे दिया 2.343, c बराबर दे दिया 2.622 हो, तो लेकिन पूछा वही है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस 3abc, है ना? तो देखिए a प्लस में, b माइनस में, c माइनस में, इसको भी हम इसी फॉर्मेट में बैठा देंगे। a बराबर दिया 4.965 माइनस b बराबर दे दिया कितना 2.343 माइनस c बराबर दे दिया क्या 2.622। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा कितना 4.965। अब ये घटेगा तो हो जाएगा क्या 0, मतलब इसका आंसर भी क्या हो गया 0। क्लियर है? अब इसके पास चलते हैं। ठीक है, देखिए a बराबर दिया, b बराबर और c बराबर, हमको पूछा a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये तो प्लस में है ना। तो चलिए देखते हैं a का मान लिख लीजिए 1.21 प्लस b का मान लिख लीजिए 2.12, और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 3.33। देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 3.33। 3.33 से ये घट गया तो क्या मिला 0। हमारा आंसर भी क्या होगा 0। कुछ करने का जरूरत ही नहीं। यहाँ पर भी देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ माइनस में 2 दिया है, तो a दिया प्लस में, इसको लिख लीजिए 4.36, b है माइनस में तो माइनस 2.39 और माइनस 1.97। जब इसको माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़िएगा तो होगा 4.36। अब देखिए ये दोनों जब घट जाएगा तो होगा 0, तो इसका भी आंसर क्या होगा 0। अब आप सोचते होंगे कि सर जो है जितना 0 वाला ही क्वेश्चन लिए है, तो नहीं, इससे आगे भी मैं लिया हूं। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। चलिए फिर वहां से सीरीज को आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए यहाँ पर दिया हुआ a बराबर 34, b और c दोनों बराबर 33 हो, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात करें। बस वही है, देखिए ये तीनों प्लस में है, a b प्लस में, b b प्लस में, c b प्लस में, तो कुछ नहीं करे, बस इस फॉर्मेट में जोड़ दे इसको। a बराबर है 34, b बराबर कितना है 33 और फिर है 33। जोड़िए, देखिए आपका 100 आ जाएगा, 100 को टिक कर दीजिए। क्लियर है? इससे पहले मैंने 0 वाले बताए थे। अब यहाँ देखिए x बराबर y बराबर इतना, z बराबर इतना। क्लियर है? तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सब प्लस में है तो x को क्या करिए y 333, ये x हो गया, y भी हो गया 333 प्लस z हो गया 334। बस इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा भाई 1000।
1000 आंसर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आई? तो इस तरह के हमने 5-6 क्वेश्चन को देखा। ठीक है, अब आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में देखिए और बनाइए। मैं यहाँ से अब अगला टाइप इसी टाइप का जो क्वेश्चन आता है इससे आगे वाले वो मैं लेकर आ रहा हूँ। तब तक एक नोट लिखा हुआ है उसको देख लीजिए कि यदि a + b + c = 0 हो, यदि a + b + c बराबर क्या हो 0 हो तो aq + bq + cq, ठीक है, बराबर 3abc होगा। ये होगा क्यों? देखिए आपने सूत्र पढ़ा था अभी aq + bq + cq - 3abc। ठीक है, इसको जब उस साइड ले जाते हैं, जो उस साइड अगर मान लीजिए इधर कुछ नहीं है 0 है कुछ भी है तो ये उधर अगर जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा aq + bq + cq बराबर, इधर कुछ नहीं मान लिया यही तो पूछा है ना, तो इसको उधर उठा के ले जाइए तो क्या हो जाएगा ये 3abc। क्लियर है, यही चीज याद रखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं बस तुरंत आपके पास लेकर आ रहा हूं। तब तक क्या कीजिए, इतना क्वेश्चन को आप उतार लें। चलिए प्यारे छात्रों, अब यहां से आगे बढ़ते हैं इस मैजिक वाली सीरीज में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए दिया हुआ है यदि a + b + c = 0 हो तो aq + bq + cq किसके बराबर है? तो अभी हमने बताया कि अगर ये 0 होगा तो किसके बराबर होगा 3abc। तो यहाँ डायरेक्ट टिक कर दिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर आगे दिया हुआ यदि x + y + z = 6 हो तो x - y का क्यूब प्लस y - 2 का क्यूब प्लस z - 3 का क्यूब का मान क्या होगा? तो हमने अभी बताया था कि इधर कुछ भी दे दे, ठीक है, ठीक है, इसमें भी देखिए इसको बांट लिया 3, 2, 5, 1, 6। क्लियर है, इसको भी देखिए 3, 2, 5 और 1, 6 इसी को बांट लिया है। तो क्या करिए, तो हमको करना क्या है कि भाई देख लीजिए यहाँ पर होगा 3abc। तो देखिए यहाँ भी 3 दिया है, ये x - 1 है, ये y + 2 दे दिया इसलिए नहीं हो सकता है। ये भी 3abc है, देखिए 3x + 1 दे दिया तो ये भी नहीं हो सकता है, यहीं पे चला गया। ये देखिए इसके पास चलते, ये देखिए 3x - 1 ये हो गया, ये y - 2 हो गया और z - 3 था, यहाँ +3 दे दिया, ये भी आपका नहीं हो सकता। इसके पास चलिए तो देखते हैं 3 × x - y, y - z, z - 3, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसके पास चलते हैं यदि p q r सभी वास्तविक संख्याएं हैं तो p - q का क्यूब, q - r का क्यूब प्लस r - p का क्यूब किसके बराबर है? तो ये भी 3abc के बराबर होगा। तो 3abc देखिए यहाँ तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 3abc है, इसको टिक कर देंगे। बस सीरियल में देखिए इतना सा क्वेश्चन मेंस में पूछा है यदि x बराबर ये, y बराबर ये, z बराबर है तो कौन सा ऑप्शन होगा बस यही बताना है। तो हम जानते हैं जब ऐसी सीरीज होती है तो aq + bq + cq बराबर 3abc होता है। तो यहाँ पर हम 3abc खोजेंगे, कहां पर है? यहाँ तो 3 नीचे है तो 1/3 हो गया, इसलिए नहीं हो सकता। इसमें इसी में है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखिए 3abc है ना, 3abc यहीं पर है, तो इसको टिक कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए छात्रों, मैं अलजेब्रा को इतना इजी आप लोगों के लिए बना दूंगा कि आप देखते देखते आंसर को टिक कर दीजिएगा। मेरी बातों को माने और आप क्या करिए, क्वेश्चन बैंक को खोलिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से देखिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। ठीक है, और आपके लिए कितने आसान रास्ता मैंने चुना। ठीक है, तो चलिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।